नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। 17 महीने भी नहीं टिक पाई सरकार की नियोजन नीति। बनने के दौरान ही विधि विभाग ने किया था आगाह। सरकार की जिद के कारण 10,000 युवाओं का भविष्य अटका। झारखंड सरकार की नियोजन नीति हाईकोर्ट जाते ही असंवैधानिक करार दी गई। 17 महीने पहले जब नीति बन रही थी तब विधि विभाग ने इसे मौलिक अधिकारों का हनन बताया था। इसमें सुधार करने की बात कही थी, लेकिन सरकार की जिद के आगे विधि विभाग का परामर्श बेकार रहा। राज्य सरकार ने नियमावली बना दी। सरकार की जिद से बनी इस नियमावली का खामियाजा राज्य के 10,000 से अधिक बेरोजगार युवा भुगतेंगे। जिस नियोजन नीति को हाईकोर्ट ने रद्द किया है उसे कैबिनेट से 29 जुलाई 2021 को पारित किया गया था। इस नीति को विधि विभाग ने मौलिक अधिकारों का हनन करने वाला बताया था। कैबिनेट में इस नीति को मंजूरी मिलने से पहले विधि विभाग ने परामर्श देते हुए कहा था कि यह नियमावली भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। इसके बाद भी राज्य सरकार ने विधि विभाग के परामर्श की अनदेखी करते हुए इसे किया था। जेएसएससी मामले में झारखंड हाईकोर्ट के फैसले की होगी समीक्षा। सुप्रीम कोर्ट में करेंगे अपील सीएम। जेएसएससी नियुक्ति नियमावली को रद्द किए जाने के झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को झारखंड सरकार कानूनी सलाह लेने के बाद ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकती है। उक्त बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देवघर में कही है। दरअसल खतियानी जोहार यात्रा के दौरान देवघर में जनसभा को संबोधित करते वक्त छात्रों के एक समूह ने मुख्यमंत्री से नियमावली को हर हाल में लागू करने की मांग कर रहे थे। भाषण के बीच जब छात्रों की आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंची तो उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए अन्य राज्यों का हवाला दिया और कहा, बाकी राज्यों ने भी 10वीं और 12वीं पास छात्रों के लिए अपनी नियमावली बनाई है, लेकिन यह इस राज्य का दुर्भाग्य है कि जब अपने राज्य की नौकरी के लिए यह नियमावली बनाई गई तो इसे रद्द कर दिया गया। 750 करोड़ का भुगतान, बिजली आपूर्ति में सुधार। झारखंड बिजली वितरण निगम जेबीवीएनएल ने पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन से 750 करोड़ रुपए ऋण लेकर डीवीसी और एनटीपीसी से खरीदी गई बिजली का बकाया भुगतान शुक्रवार को कर दिया है। इस वजह से बिजली आपूर्ति में सुधार हुआ है। डीवीसी को 559 करोड़ और एनटीपीसी को 191 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। बकाया भुगतान के बाद जेबीवीएनएल का प्रति पोर्टल पर बकाया शून्य हो गया है और इसके साथ ही झारखंड को इंडियन एनर्जी एक्सचेंज से बिजली मिलने लगी है। देर रात राज्य में लोड शेडिंग बंद हो गई। खरीदी गई बिजली का बकाया निर्धारित समय पर नहीं किए जाने के कारण पिछले एक महीने से जेबीवीएनएल को एक्सचेंज से बिजली नहीं मिल रही थी। बिजली संकट को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समीक्षा बैठक के दौरान राज्य सरकार की गारंटी देकर जेबीवीएनएल को पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन से 750 करोड़ रुपए ऋण की अनुमति दी। शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा स्थगित। जेएसएससी ने स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 स्थगित कर दी है। आयोग के परीक्षा नियंत्रण की ओर से जारी आवश्यक सूचना में बताया गया है कि इसकी लिखित परीक्षा 20 दिसंबर से 8 जनवरी तक होनी थी। परीक्षा को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है, लेकिन समझा जा रहा है कि आयोग ने यह निर्णय हाईकोर्ट के ताजा फैसले के आलोक में लिया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। संपत्ति विवाद में चली गोली, अपने ही छोटे भाई की कर दी हत्या। जमीन के कागजात देने से किया इनकार तो चला दी गोली। संपत्ति विवाद में युवक ने अपने ही छोटे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना लातेहार के सदर थाना क्षेत्र के नावागढ़ गांव की है। शुक्रवार की देर रात संपत्ति विवाद के कारण यह हत्या की गई है। छोटे भाई की हत्या करने के बाद आरोपी हवा में पिस्तौल लहराते हुए फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि मनोज प्रसाद अपने छोटे भाई दिलीप प्रसाद के घर रात में जमीन के कागजात मांगने गया था। जमीन के कागजात नहीं देने पर बड़े भाई ने पिस्टल निकाली और गोली चला दी। गोली दिलीप प्रसाद के गर्दन में लग गई। दिलीप प्रसाद के मौके पर ही मौत हो गई। इधर बताया जा रहा है कि मनोज का पिता और परिवार के दूसरे सदस्यों से संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। जलवायु परिवर्तन से जाड़े में गर्मी का एहसास। जलवायु परिवर्तन का सबसे ठंडी रहने वाले रांची समेत पूरे झारखंड पर असर दिखने लगा है। आधा दिसंबर गुजर जाने के बाद मौसम गर्म है। सुबह में जिस तरह की कनकनी रहनी चाहिए वो भी खत्म हो गई है। इस महीने में 7 से 8 डिग्री रहने वाला न्यूनतम तापमान 12 से 13 डिग्री चल रहा है। 9 दिसंबर को छोड़कर अब तक न्यूनतम तापमान करीब 8 डिग्री ऊपर चल रहा है। रांची में दिसंबर का पिछले 10 साल के न्यूनतम तापमान पर गौर करें तो इस वर्ष आधे से अधिक तापमान बढ़ा हुआ है।
पिछले साल ही दिसंबर में न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। बता दें कि मंगलवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री ऊपर 15.9 डिग्री दर्ज किया गया। राजधानी के साथ जमशेदपुर, डाल्टनगंज के अलावा अन्य शहरों में भी यही स्थिति रही। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार क्लाइमेट चेंज के कारण मौसम में ऐसा परिवर्तन हुआ है। मार्च में हीट वेव की स्थिति रही। दिसंबर के इस तरह गर्म होने के पीछे मानसून में भी असमान बारिश होना बड़ा कारण है। सहिया का मानदेय बढ़ाने की तैयारी। बनना सर्वाइकल ब्रेस्ट कैंसर जांच शिविर उद्घाटन करने शुक्रवार को रामगढ़ पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहिया व सेविकाओं का बड़ा योगदान रहा है। इसी का ध्यान रख सरकार इनका मानदेय बढ़ाने की तैयारी कर रही है। उन्होंने बताया है कि केंद्र सरकार से भी सहिया व सेविकाओं का मानदेय बढ़ाने की मांग रखी गई है। जिले में मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के तहत फंड के सवाल पर कहा है कि जल्द इस योजना के तहत जिले को राशि उपलब्ध कराई जाएगी। अपराधियों का तांडव जारी। अपराधियों ने एफसीआई के ठेकेदार को मारी गोली, घायल ठेकेदार टीएमएच में भर्ती। खबर है जमशेदपुर की, जहां बर्मा माइंस थाना क्षेत्र में बीती देर रात अपराधियों ने एफसीआई के ठेकेदार पर अंधाधुंध फायरिंग की। गोली लगने से ठेकेदार गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल व्यक्ति को इलाज के लिए टीएमएच में भर्ती करा गया। मौके पर पुलिस पहुंचकर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए धरपकड़ करना शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि बर्मा माइंस थाना क्षेत्र में बीती रात अपराधियों ने एफसीआई के ठेकेदार कैरेज कॉलोनी निवासी संजय पांडे पर अंधाधुंध गोली चलाई। घटना में अजय बुरी तरह से घायल हो गए हैं। वही घायल को इलाज के लिए टीएमएच में भर्ती कराया गया है। पागल कुत्ते का कहर, 26 ग्रामीणों को काटा, 2 बच्चों की हालत गंभीर। झारखंड के गिरिडीह जिले के नक्सल प्रभावित तीसरी प्रखंड के गुमगी पंचायत में बीते देर शाम एक पागल कुत्ते ने जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान एक एक कर लगभग 26 ग्रामीणों को काटकर घायल कर दिया। घायलों में बच्चे, बूढ़े, महिला व पुरुष शामिल हैं। इन घायलों में लक्ष्य रविदास, ज्योति कुमारी, पूर्व मुखिया केसरी देवी, राजेंद्र यादव, अखिलेश यादव और रणधीर कुमार साहू, गौतम विश्वकर्मा समेत 26 लोग शामिल हैं। हालांकि 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं, जिसे सदर अस्पताल गिरिडीह भेज दिया गया है और वहां पर उसका इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार घायल बच्चों में 4 वर्षीय अखिलेश यादव और 7 वर्षीय योगेंद्र भूला है। कुत्ते के काटने के बाद ग्रामीणों को एक एक कर तीसरी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ला गया, जहां पर डॉक्टर अनीता टोपो और स्वास्थ्यकर्मी अनूप कुमार ने रेबीज का टीका लगाया और अन्य दवाइयों का इंजेक्शन दिया। घटना की जानकारी मिलता ही जिला परिषद सदस्य राम कुमार राउत अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल लिया और कुछ लोगों को आर्थिक मदद भी दी। इस दौरान जिला परिषद राम कुमार राउत ने बताया कि पागल कुत्ते की वजह से इलाके में अभी दहशत का माहौल है। लगभग 26 ग्रामीणों को कुत्ते ने काटकर घायल कर दिया है, लेकिन कुत्ता अभी भी खुलेआम घूम रहा है और जिसे देखता है उस पर टूट पड़ता है। ऐसे में वन विभाग की टीम को कुत्ते को पकड़ने का उपाय करना चाहिए ताकि किसी अन्य ग्रामीणों को न काट सके। अवैध खनन व परिवहन मामले में एनजीटी को रिपोर्ट सौंपेगी ईडी। साहिबगंज में 1000 करोड़ की अवैध खनन व परिवहन को लेकर ईडी के द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी को रिपोर्ट दी जाएगी। साहिबगंज में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा की जा रही सुनवाई को भी ईडी ने अपनी ECIR में एक आधार बनाया था। एनजीटी कोर्ट में मामले की सुनवाई भी चल रही है। ऐसे में अवैध खनन से जुड़ी पूरी जानकारी ईडी ने एनजीटी के साथ शेयर करने की जो है योजना बनाई है, ताकि एनजीटी भी जांच में आए तथ्यों के आधार पर कार्रवाई कर सके। धनबाद में मिला रेल स्वास्थ्य कर्मी का 100 हत्या की आशंका। बरवाडा थाना क्षेत्र के जयनगर जोड़िया के पास झाड़ियों में एक युवक का शव बरामद हुआ है। शव मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने शव की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस ने बताया है कि शव के पास से आधार कार्ड और रेलवे की ID कार्ड मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि शव के गले पर गहरे जख्म के निशान हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि हत्या करने के बाद शव को झाड़ियों में फेंक दिया गया है। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार स्थानीय लोग शनिवार की सुबह जयनगर जोड़िया की ओर जा रहे थे। इसी दौरान लोगों को झाड़ियों में एक शव दिखा। इसके बाद घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने आधार कार्ड और रेलवे ID कार्ड के आधार पर शव की पहचान की है। पुलिस ने बताया कि आधार कार्ड के अनुसार मृतक का नाम रामचंद्र यादव है, जो रेलवे क्वार्टर नंबर 90C न्यू स्टेशन कॉलोनी का रहने वाला था। गढ़वा के प्रधानाध्यापक ने महिला DEO से की बदतमीजी। गढ़वा प्रखंड के एक मनबढ़े प्रधानाध्यापक द्वारा महिला जिला शिक्षा पदाधिकारी अनिता पूर्ति के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। इस दुर्व्यवहार के बाद गढ़वा के उत्क्रमित उच्च विद्यालय जाटा के प्रधानाध्यापक कामेश्वर राम को निलंबित करने की कार्रवाई शुरू की गई है। प्रभारी प्रधानाध्यापक कामेश्वर राम ने DEO के साथ साथ BRP नागेंद्र पांडे एवं BPM डिजिटल राधेकांत यादव के साथ भी दुर्व्यवहार किया है। सिमडेगा में 10,000 CFT पत्थर जब्त, 2 लोगों पर FIR।
जिला के विभिन्न प्रखंडों में अवैध उत्खनन को लेकर लगातार छापेमारी की जा रही है, लेकिन जिला मुख्यालय से लेकर प्रखंड तक कहीं भी अवैध उत्खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि प्रशासन समय समय पर अवैध उत्खनन के खिलाफ अभियान चलाकर रोकने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अवैध कारोबारियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं, न इन्हें कानून का डर है और न ही प्रशासन का। तभी तो इतनी सख्ती के बावजूद अवैध कारोबार धड़ल्ले से जारी है। कारोबारी जो है प्रखंड के गोवर्धनसा में अवैध पत्थर के भंडार को जब्त किया गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।